हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेज। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर से स्टडी करते होंगे, बेहतर से अध्ययन करते होंगे। और कल हम पढ़े थे नाउन, नंबर एंड केस का कुछ क्वेश्चन जो कि 1 से लेकर 12 तक हो चुका था। अब हम 13 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैप्टर वाइज पहली बार इस चैनल पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके हम आ रहे हैं। नाउन नंबर से स्टार्ट किए हैं। एक दिन में 10-12 क्वेश्चन जितना हो सके बेहतर से हम करवाएंगे, लेकिन आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं नाउन नंबर का अगला क्वेश्चन। देखिएगा, इससे पहले हम 12 तक कर चुके थे, तो आज हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं, द नेम ऑफ द अमिताभ्स एंड अजिताभ्स फादर इज बच्चन जी। अब कह रहा है, देखिए एक रूल होता है, जब एक से अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित अधिकार दर्शाना हो, जब एक से अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित अधिकार दर्शाना हो तो केवल अंतिम वाला में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। अगर हम लिखते हैं राम्स एंड लक्ष्मण्स फादर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का तो एक ही पिता है, इसलिए सही होगा राम एंड लक्ष्मण्स फादर। अब ध्यान दीजिएगा, जब एक से अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित अधिकार दर्शाना हो तो केवल अंतिम वाला में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण का एक ही पिता है, इसलिए केवल अंतिम वाला में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर हम लिखते हैं राम एंड लक्ष्मण्स वाइफ्स, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? दोनों का एक ही तो पत्नी है नहीं, दोनों का अलग अलग पत्नी है, तो सब में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। तो होगा राम्स एंड लक्ष्मण्स वाइफ्स। एक बार और समझिए, जब एक से अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित अधिकार दर्शाना हो तो केवल अंतिम वाला में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे राम्स एंड लक्ष्मण फादर, तो फादर तो एक ही है जो दोनों का है, इसलिए केवल अंतिम वाला में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। तो सही होगा राम एंड लक्ष्मण फादर। लेकिन अगर हम लिखते हैं राम एंड लक्ष्मण वाइफ लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग अधिकार दर्शाना हो तो सब में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, इसलिए लिखना होगा राम्स एंड लक्ष्मण वाइफ्स। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो एक टेक्निक सीख लीजिए जो हम आपको बताएंगे। अपॉस्ट्रोफी एस के बाद अगर नाउन सिंगुलर हो, अपॉस्ट्रोफी एस के बाद यदि नाउन सिंगुलर हो तो केवल अंतिम वाला पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाइएगा। अगर अपॉस्ट्रोफी एस के बाद आने वाला नाउन या सिंगुलर होगा तो केवल अंतिम वाला में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, और अपॉस्ट्रोफी एस के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा तो सब में अपॉस्ट्रोफी एस लगाइएगा। इसलिए यहाँ पे सब में लगा हुआ, क्योंकि ये नाउन प्लूरल है और ये नाउन सिंगुलर है, तो केवल अंतिम वाला में लगा हुआ। कोई दिक्कत? तो आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये अपॉस्ट्रोफी एस इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन आगे आने वाला नाउन तो ये सिंगुलर है, तो केवल अंतिम वाला में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि सम्मिलित अधिकार दर्शा रहा है, दोनों का पिता एक ही है। और तो यहाँ पर होगा अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है सुधाकर्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर। अब ध्यान दीजिए, एक फ्रेज है स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस, जो होता है कुछ दूरी पर। स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस का मतलब होता है कुछ दूरी पर। अगर यहाँ पे ए स्टोन्स नहीं देके स्टोन दे देता और थ्रो दे देता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि यह ऐसा फ्रेज है जिसके में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। अगर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा तो ये गलत माना जाता है, इसलिए एस स्टोन्स थ्रो लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर होगा नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर वाज नो मनी इन द बैंक इन धनंजय एंड मृत्युंजय अकाउंट। देखिएगा, अपॉस्ट्रोफी एस इसमें भी लगा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी एस इसमें भी लगा हुआ है। तो अभी ही बताए हैं, अगर एक से अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित अधिकार दर्शाना हो तो केवल अंतिम वाला में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। टेक्निक हम बता ही दिए कि अगर दोनों अपॉस्ट्रोफी एस आए तो आगे नाउन चेक कर लीजिएगा। नाउन यदि वह सिंगुलर होगा तो केवल अंतिम वाला में अपॉस्ट्रोफी एस लगाइएगा,
और नाउन प्लुरल होगा तो सब में अपॉस्ट्रोफी एस लगाइएगा। तो यहाँ पे नाउन तो सिंगुलर है, ज्वाइंट अकाउंट की बात हो रही है। आज आप जानते हैं ज्वाइंट अकाउंट व्यक्ति एक से अधिक रहता है, लेकिन अकाउंट एक ही रहता है, इसलिए केवल अंतिम वाला पे अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा टी। कोई दिक्कत? तो समझिएगा, जब एक से अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित अधिकार दर्शाना होगा तो केवल अंतिम वाला पे अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होगा तो केवल अंतिम वाला में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, आगे आने वाला नाउन प्लुरल होगा तो सब में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। अब यहाँ पे नाउन सिंगुलर है तो इसमें तो लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बबीता हैज बीन गिवन अ 10 रुपीज नोट टुडे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बबीता हैज बीन गिवन अ 10 रुपीज नोट टुडे। बबीता हैज बीन गिवन अ 10 रुपीज नोट टुडे। अब ध्यान दीजिए, अंक आया, अंक के बाद पुनः अंक आया और उसके बाद मापक आया, तो मापक ऑलवेज सिंगुलर होना चाहिए। और आपको एक बात और भी बताएं कि जब भी आगे नोट आ जाए ना, जब भी आगे नोट आ जाए तो नोट के पहले कभी भी रुपीज का प्रयोग नहीं करेंगे, रुपी का प्रयोग करेंगे। कभी भी रुपीज का प्रयोग नहीं करेंगे, रुपी का प्रयोग करेंगे। अगर हम लिखते हैं आई हैव अ 10 रुपीज नोट, तो ये गलत हो जाएगा, सही होगा आई हैव अ 10 रुपी नोट। लेकिन अगर हम लिखेंगे आई हैव 10 रुपी, तो ये गलत हो जाएगा, सही होगा आई हैव 10 रुपीज। यह रूल होता है कि अंक आया, अंक के बाद पुनः अंक आया, उसके बाद मापक आया और उसके बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा हो, तो मापक ऑलवेज सिंगुलर होना चाहिए। तो ये रुपीज जो है यह ऑलवेज रुपी होगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम आ रहा है जिसे हम माप रहे हैं। अगर नोट नहीं आता तो रुपीज चलता है। जैसे आई हैव 10 रुपीज बोलेंगे, 10 रुपी बोलेंगे गलत हो जाएगा, आई हैव 10 रुपीज बोलना पड़ेगा। जब भी नोट आए तो ध्यान रखिएगा, जब भी नोट आए तो नोट के पहले कभी भी रुपीज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? रुपी का। आसान भाषा में समझिए कि नोट आएगा तो रुपीज नहीं रुपी होगा, नोट नहीं आएगा तो रुपीज होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। और भी जानकारी चाहिए तो इसको देखिएगा, इससे पहले भी वीडियो देखिएगा, इसमें पूरा डिटेल बताया गया, 2-4 एग्जाम्पल देके बताया गया क्यों ऐसा होगा, आप इसको देख लीजिएगा इससे पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पर अंक आया, अंक के बाद पुनः अंक आया, उसके बाद मापक आया और मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है। तो नोट आया है इसलिए यहाँ पर रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा, ऑप्शन नंबर होगा 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे आर अवेटिंग एडवाइसेज फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच। अब ध्यान दीजिएगा, इस जगह दे है, प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब दिया गया, कोई दिक्कत आर है। आर के बाद अगर सेंटेंस एक्टिव में हो तो भी फोर होना चाहिए। अवेटिंग, एक वर्ड ध्यान दीजिए, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, बराबर पूछता है अवेटिंग। अगर अवेटिंग देखा जाए तो कभी इसके साथ अवेटिंग के साथ फोर का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाता है। अवेटिंग प्लस फोर गलत होगा। अगर हम लिखते हैं आई एम अवेटिंग फॉर यू, तो ये गलत हो जाएगा, होगा आई एम अवेटिंग यू। इसको आपको ध्यान में रखना है कि अवेटिंग जब भी आए या अवेट आए तो इसके साथ कभी भी फोर का प्रयोग नहीं करेंगे। अवेट के साथ कभी फोर का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब भी अगर अवेट आए, वेटिंग नहीं बोल रहे हैं, अवेटिंग बोल रहे हैं। अगर हम लिखेंगे आई एम वेटिंग यू, ये गलत हो जाएगा। अवेट और वेटिंग में अंतर है, होगा आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो ध्यान रखिएगा, और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी पॉइंट से आएगा। अवेटिंग के साथ फोर का प्रयोग नहीं होता है, अगर होगा तो गलत हो जाएगा। जैसे आई एम अवेटिंग फॉर यू अगर बोले तो गलत बोलते हैं, आई एम अवेटिंग यू बोलेंगे। लेकिन आई एम वेटिंग यू बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, आई एम वेटिंग फॉर यू होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। यहाँ पर तो अवेटिंग दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और फोर देता तो गलती होता, लेकिन फोर नहीं दिया गया है। लेकिन एक वर्ड है एडवाइसेज। अब ध्यान दीजिए, एडवाइस के बारे में अच्छा से पहले जानकारी ले लीजिए। एडवाइस, एक तो ये एडवाइस होता है, लेकिन ये नाउन है। क्या है?
नाउन है, और ये एडवाइस होता है जो कि ये वर्ब है। तो चर्चा हम इस एडवाइस का करेंगे, इसका नहीं करेंगे, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा, ADVICE एडवाइस वर्ब है, ADVICE एडवाइस नाउन है। तो अब एडवाइस क्या होता है तो सुनिएगा, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर इसके अंत में एस लगाकर पुल्लर बनाएंगे ना तो गलत हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे एडवाइस इज गुड, ये चलिए सही है, लेकिन अगर हम लिखते हैं एडवाइसेज आर गुड, ये गलत हो जाएगा। तो ये इसका पुल्लर बना नहीं सकते हैं, बना सकते हैं, यह अनकाउंटेबल नाउन है, इसको में अंत में एस ई एस लगाएंगे तो गलती हो जाएगा। एस ई एस लगाकर पुल्लर नहीं बनाया जा सकता है, इसे प्लुरल बनाने के लिए पहले काउंटेबल बनाना पड़ेगा। काउंटेबल बनाने के लिए ए पीस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। किसका? ए पीस ऑफ का, और इसी का प्लुरल बनाकर समस्त का प्लुरल बनाएंगे। अगर हम लिखते हैं ए पीस ऑफ एडवाइस इज गुड, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये सिंगुलर है, सही है। लेकिन अगर प्लुरल बनाएंगे तो इस तरह से बना सकते हैं, सम पीसेज को पीसेज कर देंगे, ऑफ एडवाइस को एडवाइस ही रहने देंगे, एडवाइसेज नहीं करेंगे, और इज के जगह पे आर गुड कर सकते हैं। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एडवाइस में एस ई एस लगेगा, गलत हो जाएगा, एस ई एस का प्रयोग नहीं होगा। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, अगर हम लिखते हैं एन एडवाइस तो ये भी गलत हो जाएगा। एडवाइस के पहले कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ए हो या एन हो, इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए एडवाइस के पहले ए या एन का भी प्रयोग नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक बात जानें कि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, इसके अंत में एस लगाकर प्लुरल नहीं बना सकते हैं। अगर एडवाइस को एडवाइसेज कर देंगे गलत हो जाएगा। इसको प्लुरल बनाना होगा तो पहले काउंटेबल बनाना पड़ेगा, और काउंटेबल बनाने के लिए ए पीस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, और इसी का प्लुरल बनाकर समस्त का प्लुरल बनाएंगे। और दूसरा बात सीखिए कि एडवाइस के पहले ए या एन का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, ए का तो कभी होगा ही नहीं, लेकिन एन का भी नहीं होगा, क्योंकि ए या एन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं बेहतर से समझ गए होंगे। और देखिए इस क्वेश्चन पे लिखेगा यही बात कि यहाँ एडवाइसेज कर रहा है, क्या कर रहा है? एडवाइसेज। तो एडवाइसेज जो कर रहा है, एडवाइसेज नहीं होना चाहिए, होगा एडवाइस, या पीसेज ऑफ एडवाइस बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखिएगा, 1000 ऑफ रुपीज। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है 1000 ऑफ रुपीज वेयर स्पेंट बाय हिम। एक तो रुपीज है, हम आपको बोले थे कि आगे नोट अगर लिखा हो तो रुपी होगा, आगे नोट नहीं लिखा हो तो रुपी होगा। सिंपल भाषा में रूल तो बहुत सारा है जो कि हम आपको पीछे बताए हुए हैं, इससे पहले भी बताया है। तो अगर आगे नोट होगा तो रुपी होगा, आगे नोट नहीं होगा तो रुपीज होगा। तो आगे नोट तो है नहीं, तो यहाँ पे रुपीज ठीक है, लेकिन एक रूल बताए थे, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, स्कोर हो, डजन हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, मिलियन हो, बिलियन हो, ETC कोई भी है। अगर इसके पहले कोई अंक होगा ना तो अंतिम में ऐसा नहीं होगा। अगर इसके पहले जैसे हम लिखते हैं 5000 रुपीज, 5000 रुपीज, 5000 रुपीज, अगर 5000 रुपीज बोलेंगे ये गलत हो जाएगा, 5000 रुपीज बोलेंगे ये गलत हो जाएगा। सही करना होगा, 5 अंक आया तो इसके अंत में एस नहीं लगना चाहिए, तो होगा 5000 रुपीज। क्या होगा? रुपीज। ध्यान रखिएगा। अगर हम बोलते हैं स्कोर हो, डजन हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, मिलियन हो, बिलियन हो, इसके पहले कोई भी अंक होगा तो अंतिम में एस नहीं लेगा, लेकिन इसके पहले अंक नहीं होगा तो अंतिम में एस अवश्य लेगा। अगर इस तरह से हम लिखेंगे 1000 ऑफ रुपीज, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पीछे अंक तो नहीं है, इसीलिए होगा 1000
ऑफ रुपीज। समझ में आया? स्कोर, डजन, 100, 1000, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन। अगर इसके पहले कोई भी अंक होगा ना तो अंतिम में एस नहीं लेगा। 500 से नहीं, 500 होता है। 5 डजन से नहीं, 5 डजन होगा। 5 स्कोर्स नहीं, 5 स्कोर होगा। लेकिन इसके पहले कोई अंक नहीं होगा ना तो अंतिम में एस नहीं, एस अवश्य लेगा। जैसे 1000 ऑफ रुपीज गलत होगा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज होना चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1000 ऑफ रुपीज। पीछे अंक तो नहीं है अंक नहीं, इसलिए थाउजेंड्स ऑफ रुपीज होगा। ऑप्शन नंबर ए में आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रू ऑफ द बोट वेयर नॉट ड्राउंड। अच्छा ये बताइए, एक तो करा क्रू। क्रू पता है क्या होता है? CREW अगर क्रू बोलो इसका मतलब होता है पादरी समुदाय, नाविक का समूह। नाविक का समूह जो नाव चलाता है ना, उसके समूह, उस व्यक्ति के समूह को क्रू बोला जाता है। अब पता है एक प्लुरल होता है। क्या होता है? प्लुरल होता है। तो क्रू प्लुरल होगा और जो भी वर्ड पहले से प्लुरल होगा उसके अंत में एस लगाना तो महाजुर्म है। उसके अंत में एस लगाएंगे? कभी भी नहीं लगाएंगे। इसलिए इसके पहले एस का प्रयोग नहीं होगा। और चूंकि यह प्लुरल है तो आगे आने वाला भाव भी प्लुरल होगा, तो यहाँ पे प्लुरल भाव दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। गलती यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर होगा ए। एक लाइन में जानिएगा, क्रू प्लुरल होता है, प्लुरल भाव लेता है, और जो पहले से प्लुरल होगा उसके अंत में एस या ईएस का प्रयोग कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए ये वाक्य में अंक आया, अंक के बाद मापक आया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य में अंक आया हम लिख देते हैं 6, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अंक के बाद मापक आया, किसको मापना है? दूरी को, तो माइल लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ बुक माइल बोलते हैं, कुछ बुक बैगमल से, कुछ बुक माइल्स बोलते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर वाक्य में अंक आया, अंक के बाद मापक आया, तो ये मापक सिंगुलर भी रह सकता है, प्लुरल भी रह सकता है। 6 माइल भी हो सकता है, 6 माइल्स भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लिखते हैं आर अ लॉन्ग डिस्टेंस तो ये गलत हो जाएगा। वाक्य में अंक आया, अंक के बाद मापक आया, तो मापक सिंगुलर या प्लुरल कुछ भी रह सकता है, लेकिन ये भाव हमेशा सिंगुलर रहेगा। इसलिए हम लिखेंगे 6 माइल या माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये सही होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, वाक्य में अंक आएगा, अंक के बाद मापक आएगा, और तो मापक सिंगुलर या प्लुरल कुछ भी रह सकता है, लेकिन भाव हमेशा सिंगुलर रहेगी। अगर प्लुरल भाव दिया तो गलत हो जाएगा। 6 किलोमीटर बोलिए या 6 किलोमीटर्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 किलोमीटर या मीटर्स, आर नहीं इज, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आर नहीं इज मतलब हमेशा भाव सिंगुलर चाहिए, हमेशा भाव क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। अब इसी पे देखिए, 10 किलोमीटर्स लिखो या मीटर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। ए लॉन्ग डिस्टेंस बट 5 ईयर्स प्लुरल है, प्लुरल भाव लिया गया है, इसमें होगा नो एरर। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक एक वर्ड दे रहा गया। अब ये ध्यान दीजिए, लिंग्विस्टिक बोल रहा है। लिंग्विस्टिक क्या है? कोई वर्ड ही नहीं है। इकोनॉमिक बोलते हैं, इकोनॉमिक्स होना चाहिए। अगर फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स होना चाहिए। भाषा का नाम है और ये अध्ययन का सब्जेक्ट है, तो लिंग्विस्टिक नहीं, भाषाविद इसका हिंदी होता है, लिंग्विस्टिक्स होगा। क्या होगा? लिंग्विस्टिक्स। और चूंकि यह अध्ययन का सब्जेक्ट है, भाषा का नाम है, तो वो ऑलवेज सिंगुलर होता है, सिंगुलर हो जाता है। इज दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही एरर होगा, लिंग्विस्टिक्स होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, द मशीनरीज आर नॉट फंक्शन प्रॉपर दिस डेज। अच्छा ये बताइए, कह रहा है प्रॉपर दिस डेज। अब इसमें देखिएगा मशीनरीज दिया गया है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक है मशीनरी, मशीनरी, एक होता है फर्नीचर, एक होता है क्रोकरी, एक होता है सीनरी। ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है ज्वेलरी, एक होता है स्टेशनरी, मशीनरी,
फर्नीचर, क्रोकरी, सीनरी, ज्वेलरी, स्टेशनरी, और एक और वर्ड है मशीनरी, फर्नीचर, क्रोकरी, सीनरी, ज्वेलरी, और एक वर्ड है लगेज, और एक वर्ड है बैगेज। इस सब वर्ड को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बराबर एग्जाम में आएगा, एसएससी के एग्जाम में तो खास कराता है। देखिए मशीनरी है, फर्नीचर है, क्रोकरी है, सीनरी है, ज्वेलरी है, स्टेशनरी है, लगेज है, बैगेज है, इस सब का प्लुरल कभी भी नहीं बना सकते हैं। पता है, यह एक जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। कौन कलेक्टिव नाउन है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। कौन कलेक्टिव नाउन? ये सब है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है तो जो भी कलेक्टिव नाउन तो है, तो जो भी कलेक्टिव नाउन होगा ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, ये सब हमेशा सिंगुलर रहता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। एक और खास बात, इसके अंत में एस, ई एस या आई ई एस लगाकर प्लुरल नहीं बना सकते हैं। अगर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर मशीनरी को मशीनरीज करेंगे गलत हो जाएगा, फर्नीचर को फर्नीचर्स करेंगे गलत हो जाएगा, क्रोकरी को क्रोकरीज करेंगे गलत हो जाएगा, सीनरी को सीनरीज करेंगे गलत हो जाएगा, ज्वेलरी को ज्वेलरीज करेंगे गलत हो जाएगा, स्टेशनरी को स्टेशनरीज करेंगे गलत हो जाएगा, लगेज को लगेजेज करेंगे गलत हो जाएगा, और बैगेज को बैगेज करेंगे तो गलत हो जाएगा। और एक खास बात है कि इसके पहले ए या एन का भी प्रयोग नहीं होगा। अगर इस सब के पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन इसके पहले द का प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाने कि जो भी है ये मशीनरी है, फर्नीचर है, क्रोकरी है, सीनरी है, ज्वेलरी है, स्टेशनरी है, लगेज है और बैगेज है, ये सब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। इसके अंत में एस ई एस लगाकर प्लुरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर रहता है, सिंगुलर वर्ब रहता है। अगर प्लुरल बनाना होगा तो एपी सब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है। मशीनरी है तो मशीनरीज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। फर्नीचर है तो फर्नीचर्स नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। क्रोकरी है तो क्रोकरीज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। सीनरी है, सीनरीज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ज्वेलरी है, ज्वेलरीज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। स्टेशनरी ही है तो इसको स्टेशनरीज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। लगेज है तो लगेज नहीं करेंगे, और बैगेज है तो बैगेजेज नहीं करेंगे। इस सब बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि मशीनरी को मशीनरीज नहीं करेंगे, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं करेंगे, क्रोकरी को क्रोकरीज नहीं करेंगे, सीनरी को सीनरीज नहीं करेंगे, ज्वेलरी को ज्वेलरीज नहीं करेंगे, बैगेज को बैगेजेज नहीं करेंगे, लगेज को लगेजेज नहीं करेंगे, और स्टेशनरी को स्टेशनरीज नहीं करेंगे। अगर इसके अंत में एस ई एस आई एस लगाते हैं तो गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको है, देखिए मशीनरी, मशीनरी में वाई को हटा के आई एस जोड़ दिया, ये हमेशा सिंगुलर हो, ये हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए होगा मशीनरी, आर नहीं इज होगा। और कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिएगा पोएट्रीज। इससे पहले वाले की बात में बताया गया था, पहले वाला क्वेश्चन में, कि पोएट्रीज कभी भी नहीं होता है। ये पोएट्री ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर होता है। पोएट्री क्या होता है? सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लिखता है। अगर पोएम को कहे तो पोएम सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है, पोएम भी लिख सकते हैं और पोएम्स भी लिख सकते हैं, पोएम भी लिख सकते हैं और पोएम्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पोएट्री ऑलवेज क्या होगा? पोएट्री ऑलवेज सिंगुलर ही रहेगा। अगर पोएट्री को कभी भी पोएट्रीज अगर हम लिखते हैं तो गलत होता है। पोएट्री ऑलवेज सिंगुलर रहेगा, इसके अंत में एस ई एस या आई एस कभी नहीं लगेगा। लेकिन पोएम है तो सिंगुलर, परंतु इसका प्लुरल संभव है। अब इस क्वेश्चन में देखिए पोएट्रीज कर रहा है, तो पोएट्रीज तो कभी नहीं होगा, क्या होगा? पोएट्री होगा। ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑन हिज वे टू द फील्ड गोलू सो अ फ्लॉक ऑफ शिप्स। इस वर्ड को ध्यान दीजिए, फ्लॉक ऑफ शिप्स है। एक तो जो भी शिप के समूह को फ्लॉक ही बोला जाता है, अगर गलती देता तो यहाँ पे भी दे सकता था, हर्ड ऑफ शिप कर देता या ग्रुप ऑफ शिप कर देता तो भी गलत होता है, समझे ना, या क्राउड ऑफ शिप कर देता तो भी गलत होता है। तो यहाँ पे गलती नहीं है, शिप के समूह को क्या बोला जाता है? फ्लॉक ही बोला जाता है। लेकिन यहाँ शिप एक वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ये शिप जो वर्ड है ना, ये अपने आप में सिंगुलर, अपने आप में प्लुरल होता है। चाहकर भी इसके अंत में एस लगाकर प्लुरल नहीं बना सकते हैं। अगर हम लिखते हैं वन शिप इज ब्लैक तो चलिए ये सही है, लेकिन अगर हम लिखेंगे 5 शिप्स आर ब्लैक, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शिप में एस लगाकर कभी भी प्लुरल नहीं बना सकते हैं। इसके अंत में एस कभी लगवे नहीं करेगा, अगर लगा तो गलत। तो सही होगा
5 sheep are black। शिप अपने आप में सिंगुलर, अपने आप में प्लुरल होता है, इसके अंत में एस लगाकर कभी भी प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके देखिएगा शिप्स कर है, ये एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 में एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टुमारो वी शैल, डिनर लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, डबल ER होना चाहिए, डिनर एट आवर अंकल्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात छुपा हुआ है कि टुमारो वी शैल डिनर, हम लोग डिनर करेंगे हमारे अपने अंकल के यहाँ, तो अंकल के घर पे ही करेंगे, तो एट आवर अंकल्स लिखा हुआ है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें होगा नो एरर। तो आज हम देखे हैं 13 से लेके 25 तक का क्वेश्चन। इसमें अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अगर कोई भी समस्या हो कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो हम उसको भी और डिटेल में हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।